अबू जानी, अबू जानी, अबू जानी, तो भाईजान अख्तर भाईजान, मेरे अख्तर तो भाईजान अबू जानी, भाईजान आप जिंदा हो? हम जिंदा हैं। हम इतने सालों तक थे कहाँ थे आप? बेखुदी में जी रहे थे अब्बू। मेरे गार में 25 साल गुजर। उस पाक परवरदिगार का लाख कि उसने हमें उस अंधेरे गार से निकाला। यहां से गुजर रहे थे तो बच्चियों के मुंह से लोरी की आवाज सुनी। वही लोरी जो शमा को सुनाते थे अब्बू। उसी लोरी से हमें सब कुछ याद आ गया अब्बू जान। बस बस मेरे बेटे बस। अब तेरी मेहरबानियों को समझ नहीं पाया। तूने वो करिश्मा कर दिखाया जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेजा। तूने इस गरीब की झोली को खुशियों से भर दिया। ये सुल्ताना है, सुल्ताना। अकबर मियां की, अकबर मियां की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलामत रहिए, सलामत रहिए। और अब इन्हें पहचाना। शमा, शमा मेरी बच्ची। ये सोहा है, सो आपकी छोटी बेटी। भाईजान, ये मेरा बेटा अल्तमश है, आपकी शमा का शौहर। अस्सलाम वालेकुम अबू जानी। अच्छा आ जाओ बेटा, अबू जान मेरे गले लग जाओ। वाह, वही शमा
इस घर की रौनक है, तुम्हारी क्षमा से ही ये घर रोशन है। अख्तर, हम तुम्हारा वो ख्वाब नहीं भूले, हम तुम्हारा वो ख्वाब नहीं भूले। हमने अपनी शमा को डॉक्टर बना दिया। माशाअल्लाह। तुम्हारी शमा बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है। अब्बुजानी, शमा जलती है, पिघलती है, शमा जलती है ज़माने के लिए। नसीम नजर नहीं आ रही। अब्बू, अम्मी लखनऊ गई है, वो आ जाएगी। अब्बू, अब्बू आप कपड़े बदल लीजिए, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। अल्लाह, या अल्लाह। आओ सरा, आओ। शमा के घर में एक बार फिर हर वक्त मेरे ही चर्चे चल रहे होंगे बेगम। आपकी एक नई हकीकत जो सामने आई है। हाँ बेगम, मेरी हकीकत सामने आने के बाद शमा और अल्तमश के पास सिर्फ अब दो ही मकसद रह गए। एक तो अकबर का पता लगाना और दूसरी मेरी हकीकत सामने लाकर मुझे सजा दिलाना। आपको क्या लगता है इस मकसद तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता है? नहीं बेगम, बख्तावर ने इस बात का ख्याल हर वक्त रखा है, हर वक्त, कि किसी जुर्म का कोई सबूत बचा न रहे। अल्तमश और शमा को इतनी आसानी से मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता, और उस सबूत को मिटाने की कोशिश में एक लंबा अरसा मुझे पूना की जेल में गुजारना पड़ा। लेकिन पुलिस को आपके खिलाफ सबूत कैसे मिल गए कि अदालत ने आपको सजा सुना दी? एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म करना पड़ता बेगम, और अख्तर अली के कत्ल को छुपाने के लिए मुझे वो कत्ल करना पड़ा जिसमें पुलिस ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेगम, धनंजय नाम का वकील अख्तर अली का दोस्त हुआ करता था, और उसे कहीं से इस बात की भनक लग गई कि मैंने अख्तर अली को मारा है। लेकिन उसे कैसे पता लगा ये? दरअसल उस वकील ने कभी शेखू को बचाया था, और बदले में शेखू ने उसके सामने जबान खोल दी। मेरे एक आदमी ने मुझसे कहा कि धनंजय वो मामला जान गया है और वो पुलिस के सामने मामला खोल देना चाहता है। मैंने धनंजय को फोन किया और उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, और मैं धनंजय को मिलने गया। माफ कीजिएगा वकील साहब, आपको मेरे लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। कहिए, क्यों बुलाया मुझे? देखिए वकील साहब, आप इतने अच्छे और बड़े वकील हैं, पुलिस की मुखबरी करके क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? बख्तावर, तुमने अख्तर का खून किया है और मैं अख्तर का दोस्त हूं। दोस्ती का फर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। क्यों तकलीफ करते हैं आप? बताइए, क्या फीस है आपकी? आप तो वकील हैं ना, गुनहगारों को बेगुनाह साबित करना आपका पेशा है। अच्छा, मुझे बेगुनाह साबित करने का क्या लेंगे आप? मुझे खरीदना चाहते हो तुम? यही तो करते हैं आप अदालत में। अगर मैंने सामने से आपसे पूछ लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? बताइए, बतौर नजराना क्या पेश करूं? मिस्टर बख्तावर, जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लग जाए ना, तब किसी और वकील से यह बात करना, क्योंकि बात तो तुम्हें उससे करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसे यह भी बता देना कि तुम्हें अदालत में गुनाहगार तो मैं ही साबित करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त अख्तर अली की मौत जाया नहीं जाएगी। देखिए वकील साहब, बात बढ़ेगी तो बहुत आगे तक जाएगी, और आपने एक बात तो सुनी होगी कि इंसान जब डरा हुआ होता है ना, तो बेहद खतरनाक हो जाता है। तुम मुझे धमकियां दे रहे हो? नहीं वकील साहब,
ये तो कुदरत के कायदे हैं। मौत का खौफ इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। हर इंसान को खुद को बचाने का हक, और ये हक भी कुदरत ने ही दिया। कुदरती नहीं, कानून भी खुद को बचाने का पूरा मौका देता है, और ये मौका तुम्हें भी मिलेगा। अगर खुद को कानून से बचा सकते हो तो बचा लेना, लेकिन मैं तुम्हें हर कीमत पर सजा दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अख्तर की दोस्ती की कसम, तुम्हें जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। अरे वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार करिए इसे। यू आर अंडर अरेस्ट। बख्तावर, मैंने तुम्हें कहा था ना, अख्तर की दोस्ती की कसम, तुम्हें जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। मैंने अपनी कसम निभा दी। अब तुम कानून से नहीं बच पाओगे। बड़ी अजीब सी बात है बेगम कि धनंजय ने मेरे सामने दोस्ती की कसम खाई कि वो मुझे जेल भिजवा कर रहेगा, और उसने मरकर भी अपनी दोस्ती की वो कसम निभा दी और मुझे जेल जाना पड़ा। क्षमा जलती है जमाने के लिए, और उसने मरकर भी अपनी दोस्ती की वो कसम निभा दी और मुझे जेल जाना पड़ा। वाकई कुछ लोग कमाल के होते हैं। उसकी जुबान से बात निकली और आप पर आ पड़ी, लेकिन उसी वक्त पुलिस कैसे पहुंच गई वहां? वकील था ना वो, और मैं सौदा करने के लिए उससे मिलना चाहता था। एक बार मैंने सोचा भी कि वो वकील है, शायद पैसे के दम पर मैं उसकी जबान बंद कर सकूं। मैंने तो उससे मिलने की बात की थी और वो मिलने के लिए तैयार भी हो गया। मुझे लगा कि वो मुझसे सौदा करना चाहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कोई दूसरा ही मकसद लेकर वहां पहुंचा हुआ है। उसने तो पहले से ही वहां पुलिस बुला कर रखी हुई थी। वो मुझे अख्तर अली के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवाना चाहता था, और पुलिस ने मुझे धनंजय के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आपको रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, इसीलिए आप खुद को जुर्म से बचा न सके। हाँ बेगम, अदालत में केस चला और मुझे सजा हो गई। लेकिन आपको धनंजय के बारे में पता लगा लेना चाहिए था। क्या उसे रोकने का और कोई तरीका नहीं था? बेगम, मैंने धनंजय के बारे में पता लगाया। उसका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। अगर उनका इस्तेमाल मैंने धनंजय की जुबान बंद करने के लिए किया होता तो ना तो मुझे धनंजय को मारना पड़ता और न ही आधी उम्र मुझे पूना की जेल में गुजारनी पड़ती। बख्तावर से अकबर बनने के मकसद की वजह से मैंने जेल से भागने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरी तस्वीर अखबारों में छप जाती और मेरा चेहरा सबके सामने आ जाता, और उसके बाद बख्तावर से अकबर बनने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाती। आपके ना होने से मुझे कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ा ये मैं ही जानती हूँ। अब तो आपकी जिंदगी से सारी शिकायतें दूर हो गई ना बेगम। मैंने वो सब हासिल कर लिया जो मैं हासिल करना चाहता था। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन वो भी मेरे हाथ में आ जाएंगी। अदालत में मुकदमा चल रहा। ठीक है, लेकिन अब आपको और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि शमा और अल्तमश ये जान चुके हैं कि अकबर आपकी कैद में है, और वो ये भी जान चुके हैं कि शमा के अब्बू अख्तर अली का कत्ल आपने किया था। वो बात पुरानी हो गई बेगम। सजा दिलाना चाहता था अल्तमश मुझे, लेकिन खुद ही उसने मुझे अदालत से बेगुनाह साबित करके बचा लिया। अब मेरे खिलाफ क्या केस लड़ेगा वो? जायकेदार है ना?
शायद आप लोगों को तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके पीछे इसका हाथ था। लंबे अरसे तक हमें भी नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले मालूम हुआ। हाँ भाईजान, क्या आपको ये मालूम है कि जो हादसा आपके साथ हुआ है उसके पीछे अकबर भाईजान नहीं, कोई और था। क्या कह रहे हैं? क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। मैं तो सुल्ताना को इस घर में देखकर ये समझा था कि अकबर ने सुल्ताना को इस घर में इसलिए छुप रखा है तो शायद अभी तक इस राज से पर्दाफाश नहीं हुआ कि मेरे हादसे के पीछे अकबर की कोशिश थी। नहीं अबू जानी, आपको मारने की साजिश बड़े अब्बू ने नहीं बल्कि उनके हम शक्ल बख्तावर ने की। जो बड़े अब्बू की जगह लेना चाहता था ताकि वो हमारी सारी जायदाद हड़प सके। अल्लाह अकबर, ये मैं क्या सुन रहा हूं अब्बू जानी? हमें तो यही इल्म था कि सारी साजिश के पीछे अकबर है। अगर ऐसा नहीं है तो अकबर है कहां? नहीं, अकबर बनकर बख्तावर ने हमारे खिलाफ साजिशें रची थी, पर आज अकबर बख्तावर के कब्जे में है। क्या? हाँ अबू जानी, आपको मारने की साजिश करने के बाद बख्तावर किसी और कत्ले के जुर्म में जेल चला गया और जेल से वापस आने के बाद उसने फिर से साजिश रची और उसने बड़े अबू को अगवा कर लिया और खुद बड़े अबू बनकर हमारे साथ हमारे घर में रहने लगा और हमारा सब कुछ छीन लिया। ये क्या कह रहे हो अल्तमश? हाँ भाईजान, उसने ये घर और सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, यहां तक कि अबूजान और शमा को भी घर से बेदखल कर दिया। हाँ अब्बू, हमें क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा जब हमें इस घर से निकाल दिया गया था। और मैं खामखा अकबर पे शक करता रहा कि मैंने अपनी उम्र की 25 साल पागल खाने में गुजारे।